कहानी शुरू होती है एक पूरी तरह से काबू से बाहर जवान लड़के टॉमी से। वह एक क्लब में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारता है। क्लब के अंदर वह पीता है, नशे में होता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड गैबी उसे घर जाने को कहती है तो वह उसकी बात नहीं सुनता और सड़कों पर घूमने लगता है। वह एक बस स्टैंड पर जाता है और वहीं पेशाब कर देता है। टॉमी पूरी तरह का नशेड़ी था। आधी रात हो चुकी थी और वह मुश्किल से सीधा चल पा रहा था। तभी किसी ने उसकी ओर रुख किया। दृश्य फिर बदलकर क्रिस पर आता है। कतरीना नाम की एक महिला उससे मिलने आई है। क्रिस उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि क्या उसके बच्चे हैं या क्या वह किसी नशे की लत में है। कटरीना कहती है नहीं। क्रिस उसे नौकरी पर रख लेता है। वह उसके घर आती है और क्रिस, जो विग पहने हुए था, गेट खोलता है। कटरीना 30 मिनट पहले पहुंची थी, जिस पर क्रिस तुरंत इशारा करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, क्रिस उसे मेटल डिटेक्टर से चेक करता है और उसका फोन लॉकर में रख देता है। कटरीना की जॉब प्रोफाइल बताती थी कि वह गैर परंपरागत काम करने के लिए तैयार है और क्रिस के पास भी उसके लिए बिल्कुल वही काम था। तभी क्रिस की पत्नी कैथरीन अंदर आती है। क्रिस उसे बताता है कि कटरीना घर के कामों में मदद करेगी, लेकिन कैथरीन बिना कुछ कहे चली जाती है। इसके बाद क्रिस कटरीना को घर का टूर देता है। उनके एक बेटे हैं, जोनाथन। फिर वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं जहां टॉमी फर्श पर पड़ा हुआ जंजीरों में बंधा है। यह दृश्य कटरीना को तुरंत डराता है। क्रिस उसे शांत रहते हुए बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वह कहता है कि टॉमी बस थोड़ा बीमार है और वे उसे जल्दी ठीक करने वाले हैं। क्रिस फिर बताता है कि उसने कटरीना का बैकग्राउंड और वीजा स्टेटस चेक किया है। वह जानता है कि देश में उसके लिए शुरुआत कठिन थी क्योंकि उस पर रिमूवल ऑर्डर था। उसने कहा कि उसे समझ में आता है कि शायद उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और क्रिस ने यहां तक कहा कि वह होम ऑफिस के एक दोस्त से बात कर सकता है उसकी मदद के लिए, लेकिन कटरीना ने जल्दी ही मना कर दिया और कहा कि वह खुद संभाल लेगी। फिर क्रिस घर के कुछ नियम समझाता है। बाहर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की अनुमति नहीं थी क्योंकि वे सभी इको फ्रेंडली थे और घर जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल पर चलता था। अंत में उसने चेतावनी दी कि जब वह तहखाने की सफाई करेगी तो टॉमी की कही बातें व्यक्तिगत रूप से न ले। टॉमी तनाव में अजीब या कठोर बातें कह सकता है और अगर उसे कभी खतरा महसूस हो तो तासर या पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कटरीना ने अपनी नौकरानी की ड्यूटी शुरू कर दी। टॉमी जागा और उसने उसे देखा। उसने कहा कि पास आओ और मेरी जंजीर खोलो, लेकिन कटरीना ने उसे अनसुना किया और ऊपर चली गई। क्रिस ने उसे फिर आश्वस्त किया कि यह असामान्य लग सकता है, लेकिन वे टॉमी को लंबे समय तक तहखाने में नहीं रखेंगे। उसने बताया कि टॉमी विद्रोही चरण से गुजर रहा है। ऊपर से टॉमी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब से कटरीना हर हफ्ते घर 2 दिन आती है। इस बीच क्रिस पिज्जा लेकर टॉमी के पास तहखाने में गया, लेकिन टॉमी ने पिज्जा फेंक दिया और क्रिस से कहा कि वह वहां से बाहर निकलेगा और उसे भुगतना पड़ेगा। उसने धमकी दी कि वह उसे जाने नहीं देगा और उसका खोपड़ी फाड़ देगा। क्रिस ने उसे फर्श पर वापस लेटाया। कैथरीन फिर क्रिस की ओर मुड़ती है और पूछती है कि उसने क्या किया। इसके बाद क्रिस टीवी पर एक वीडियो चलाता है जिसमें टॉमी द्वारा हुई एक कार दुर्घटना दिखाई जाती है। टॉमी इसे गर्व से देखता है और ऑनलाइन मिले व्यूज पर शेख ही बघारता है। उसे अपने किए पर कोई अपराध बोध नहीं है। फिर दूसरा वीडियो चलता है। इस बार क्रिस खुद दिखाई देता है और ब्रिटेन में होने वाले शराब पीकर ड्राइविंग वाले हादसों के बारे में बात करता है। क्रिस जाने के बाद टॉमी अपनी जंजीरों से जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। टीवी में अभी भी आक्रामकता को नियंत्रित करने के टिप्स दिखाई जा रही थीं। जंजीरों से संघर्ष करते हुए टॉमी गलती से अपने ऊपर पेशाब कर देता है। अगले दिन क्रिस कैथरीन से पूछता है कि क्या वह तहखाने जाकर टॉमी को देखना चाहती हैं। कैथरीन उसके साथ तहखाने जाती हैं, लेकिन वहां टॉमी की गंदगी उन्हें मिलती है। क्रिस टॉमी से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। टॉमी जवाब देता है और अपने गंदे पैंट को पकड़कर सीधे कैथरीन के चेहरे पर फेंक देता है। क्रिस तुरंत कैथरीन को ऊपर ले जाता है और बार बार माफी मांगता है कि उनके लिए अभी नीचे आने का समय नहीं था। क्रिस एक बड़ा सूटकेस उठाता है, लेकिन इसी बीच जोनाथन हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या उसे लगता है कि चार्ली को आपत्ति होगी अगर वह उनके कॉमिक पढ़े। क्रिस ने हाँ कहा, लेकिन कहा कि अपनी मां को मत बताना। इसके बाद क्रिस फिर से तहखाने जाता है और टॉमी से कहता है कि उसे अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। टॉमी जवाब में कहता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वह यहां पीड़ित हैं। उसने क्रिस को मारने की धमकी दी और फिर उसकी पत्नी के बारे में गंदी बातें कहने लगा। क्रिस ने टॉमी को पेपर स्प्रे किया और बैटन से मारना शुरू किया, बार बार कहते हुए बुरा लड़का, बुरा लड़का। लेकिन क्रिस खुद भी इस कार्रवाई से दुखी दिखा। इसके बाद जोनाथन क्रिस से कहता है कि शायद वे टॉमी के साथ फिल्म देख सकते हैं। क्रिस कहता है शायद अभी नहीं। अगले दिन जब कटरीना अपना काम कर रही थी, टॉमी उससे बात करने लगता है। वह कहता है कि उसे यहां काम करने में कोई परेशानी नहीं है। उसने उसकी आवाज से पहचान लिया कि वह विदेशी है। फिर वह भद्दी बातें करने लगता है और कहता है कि वह अपने देश लौट जाए। क्रिस अंदर आता है और कटरीना को रोते हुए पाता है। वह टॉमी को डांटता है और कहता है कि इस घर में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उसने कहा कि टॉमी को कटरीना से माफी मांगनी चाहिए। टॉमी अब क्रिस से डरने लगा और अनिच्छा से कटरीना से माफी मांगता है। क्रिस टॉमी के लिए पेनकिल्स लाया। उसने उसे ऊपर ले जाकर लिविंग एरिया में जंजीरों में बांधा ताकि वह वहां बैठकर जोनाथन के साथ फिल्म देख सके। वे युद्ध आधारित क्लासिक देखने वाले थे
लेकिन जोनाथन ने सुझाया कि वे चार्ली की पसंदीदा फिल्म देखें। शोर सुनकर कैथरीन अपने कमरे से बाहर आई और नीचे शामिल हुई। उसने उनके साथ बैठकर फिल्म देखी। फिल्म देखकर टॉमी भावुक हो गया और नीचे जाने को कहा। फिल्म के बाद कैथरीन चार्ली के बारे में और सोचने लगी और कहा कि उसने कल रात फिर उसका सपना देखा, वह उनसे मिलने आ रहा था। इस बीच टॉमी के सामने टीवी में यह दिखाया जा रहा था कि ड्रग्स हानिकारक हैं। टॉमी बार बार इसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन असफल होता है। वह फिर से जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। पराजित होकर टॉमी रोने लगता है। फिर टीवी पर एक लाइन दिखाई देती है, परिवर्तन का रहस्य यह है कि अपनी सारी ऊर्जा पुराने से लड़ने में नहीं बल्कि नए को बनाने में लगाओ। अगले दिन टॉमी ने कैथरीन से माफी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। कैथरीन ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। क्रिस ने उसे कहा कि वह उस पर बहुत गर्व महसूस करता है। क्रिस ने टीवी फिर से चालू किया। तभी कैथरीन ने कुछ देखा। उसने कहा कि फिल्म के दौरान वह पिचक नजर आ रहा था। उन्होंने टॉमी को अलग अलग चश्मे पहनाए। जब उसने सही चश्मा पाया, सब कुछ उसके लिए साफ हो गया। टॉमी ने कैथरीन का धन्यवाद किया। इसके बाद टीवी पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें दिखाया गया कि वह लोगों को कैसे पीटता था। टॉमी ने पूछा कि इसका मकसद क्या है। उसने पूछा कि उनकी प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि उसने चेक इन नहीं किया। क्रिस ने कहा कि उसने टॉमी का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, वहां कोई प्रोबेशन ऑफिसर नहीं थी। टॉमी ने अपने सारे शरारती कारनामों से खुद को बचा लिया। इसके बाद कैथरीन ने चार्ली के कुछ कपड़े टॉमी के पहनने के लिए निकाले। उन्होंने उसकी जंजीर बढ़ा दी ताकि वह खुद बाथरूम जा सके। कैथरीन ने उसे एक किताब दी, लेकिन टॉमी ने उसे पढ़ा नहीं। फिर भी दोनों के चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर उसने किताब ले ली। ठीक इसी समय डोरबेल बजा। क्रिस ने टॉमी की जंजीर से एक तासर जोड़ दिया और कहा कि चुप रहे। दरवाजे पर सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। कैथरीन ने जोनाथन से कहा कि वह मुख्य गेट कभी न खोले। जोनाथन ने माफी मांगी। थोड़ी देर बाद कैथरीन को जोनाथन के कपड़ों में छिपी सिगरेटें मिलीं। क्रिस ने जोनाथन से इसके बारे में पूछा। उसने माना कि उसने एक सिगरेट पी थी, लेकिन वादा किया कि वह फिर ऐसा नहीं करेगा। क्रिस ने पूछा कि क्या उसे यह पसंद नहीं आई। जोनाथन ने सिर हिलाया, लेकिन तभी कैथरीन ने बीच में आकर कहा कि जोनाथन ने अपने पापा की आंखों में देखकर झूठ बोला। उसने कहा, सच बोलने की कोई सजा नहीं होती, लेकिन यहां कोई सच नहीं था। पहले उन्होंने जोनाथन को सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया। उसकी गला जल रहा था, वह खांस रहा था और रो रहा था। क्रिस इसे देख नहीं सकता था। कैथरीन ने जोनाथन से कहा कि वह वही नष्ट करे जो उसे नष्ट करता है। फिर एक दिन टॉमी ने कटरीना से सिगरेट मांगी। उसने कहा कि वह जानता है कि सच्चा धूम्रपान करने वाला कौन होता है। टॉमी ने पहले अपने पुराने कमेंट्स के लिए माफी भी मांगी। उसने समझ लिया कि कटरीना की स्थिति उतनी ही खराब थी जितनी उसकी अपनी। जब टॉमी ने पूछा, कटरीना ने उसे च्यूइंग गम का टुकड़ा दे दिया। टॉमी ने उसे यह बताने के लिए मजबूर किया कि सिगरेटें कहाँ हैं, लेकिन कटरीना ने एक शब्द भी नहीं कहा। कटरीना के जाने के बाद टॉमी कटरीना की चीजों में झांकने लगा, लेकिन जब उसने क्रिस की आवाज सुनी, वह तुरंत बैठ गया और किताब पढ़ने का नाटक करने लगा। टॉमी ने क्रिस को कांस्टेबल कहा। उसने क्रिस के व्यवहार से समझ लिया कि वह पुलिस अधिकारी है। टॉमी ने कहा कि अगर क्रिस उसे अब छोड़ दे तो वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। वह उन्हें अकेला छोड़ देगा और चला जाएगा। लेकिन क्रिस ने उसे शांत रहने को कहा। उसने कहा कि सब ठीक है और उनके पास एक दूसरे को पसंद करने का पर्याप्त समय है। इसके बाद उन्होंने टॉमी के सामने उसका एक और वीडियो चलाया। इस वीडियो में टॉमी एक स्कूल के बच्चे को डराता है। उसने बच्चे का फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया। फिर उसने सिगरेट से बच्चे का चेहरा जला दिया, और यह कुछ ऐसा था जो अब टॉमी खुद भी देख नहीं सकता था। इसके बाद क्रिस एक दिन जोनाथन को सिखाते हुए डांट रहे थे। कैथरीन बीच में आ गई और कहा कि वह संभाल लें। फिर क्रिस तहखाने गया जहां टॉमी ने कहा कि यह अच्छा होगा अगर वह सामान्य व्यक्ति की तरह टेबल पर बैठ सके। टॉमी ने क्रिस से पूछा कि उसने अपनी किताब में कुछ शब्दों का अर्थ कैसे समझा। क्रिस ने कहा कि पूरा वाक्य पढ़ो। फिर उसने टॉमी को संदर्भ से खुद अर्थ निकालने के लिए कहा। इसके बाद टॉमी ने एक डील की। उसने कहा कि अगर वह किताब खत्म कर ले तो क्या क्रिस उसे फुटबॉल के स्कोर बताएगा। क्रिस ने कहा कि टॉमी हर किताब पढ़ने पर उसे एक बियर खरीदेगा, नॉन एल्कोहलिक बियर। क्रिस फिर अपने कमरे में चला गया। कैथरीन बाहर खड़ी थी और कहा कि अब समय आ गया है। अगले दिन पूरे परिवार ने केक लेकर टॉमी के पास नीचे उतरे और हैप्पी बर्थडे गाने लगे। टॉमी ने मोमबत्तियां बुझाईं और केक का एक टुकड़ा खाया। उसे स्वाद बहुत पसंद आया। उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए पूरी योजना बनाई, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए पहले उसे सोना पर पड़ा। जब टॉमी ने अपनी आंखें खोली, वह एक खुले मैदान में था। पूरा परिवार उसके साथ था और बारबेक्यू कर रहा था। टॉमी अभी भी जंजीरों में था, लेकिन अब जंजीर काफी लंबी थी। उसने उनके साथ खाना खाया और जोनाथन के साथ खेला। इसके बाद उसे फिर से सुलाया गया और वापस ले जाया गया। वह शांति से बाहर गया। जब वह इस बार उठा, वह तहखाने में नहीं था। वह एक सही कमरे में था। अंदर की मेज पर कुछ चिन्ह बने थे। क्रिस आया और टॉमी को दिखाया कि कैसे वह जंजीर के एक हिस्से का इस्तेमाल करके अपने कमरे से बाथरूम जा सकता है। क्रिस अब भी दूसरे हिस्से पर काम कर रहा था, जो अंततः टॉमी को नीचे की मंजिल में जाने की अनुमति देगा। कैथरीन ने टॉमी से कहा कि जंजीर को अविश्वास के संकेत के रूप में न देखें, उसे इसे उनके विश्वास और उसकी प्रगति के संकेत के रूप में देखें। कैथरीन ने टॉमी को अपनी खास घंटी भी दी। अगले कुछ दिनों में क्रिस ने दूसरे हिस्से को पूरी तरह तैयार कर लिया।
सुरक्षा के लिए उस पर ताले लगाए। जब ताले खोले गए तो टॉमी स्वतंत्र रूप से नीचे जा सकता था, डाइनिंग टेबल पर बैठ सकता था, सभी के साथ खाना खा सकता था, लिविंग रूम में खेल सकता था और परिवार के साथ फिल्में देख सकता था। टॉमी ने अपनी जंजीरों के साथ खेलना शुरू किया, सबके सामने स्टंट दिखाने लगा। फिर एक दिन जोनाथन के साथ खेलते हुए टॉमी ने कमरे के बारे में पूछा। उसने कहा, यह पहले किसी का था, है ना? लेकिन जोनाथन जवाब देने से पहले क्रिस ने उसे बुला लिया। इसी बीच कुछ लोग कटरीना का पीछा कर रहे थे। घर में टॉमी ने देखा कि कटरीना कितनी डर गई थी। उसने कहा कि वह किसी को भी ऐसे महसूस कराने नहीं देगा। फिर मीठी बातें करते हुए टॉमी ने कटरीना से अपने लॉक का 4 अंकों का कोड जानने की कोशिश की। कटरीना ने कहा कि उसे याद नहीं, वह इसे नहीं जानती थी। उसके बाद कैथरीन बाहर टहल रही थी, जबकि क्रिस अंदर यह देख रहा था कि टॉमी अपनी जंजीरों के साथ कितनी दूर पहुंच सकता है। तभी टॉमी ने क्रिस से पूछा कि क्या वह और कैथरीन कभी साथ में कुछ करते हैं। टॉमी ने धीरे धीरे अपनी सारी शरारतों से बच निकलने में कामयाबी पा ली। इसी दौरान टॉमी और कैथरीन के बीच थोड़ी बातचीत हुई। उसने कटरीना के बारे में कुछ सवाल किए, जैसे पति पत्नी की तरह संबंध। क्रिस ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि यह उसका निजी मामला है। उस शाम तक कटरीना अभी भी घर नहीं गई थी। 6 बजे के बाद कैथरीन ने उसे बैठाया और पूछा कि क्या हो रहा है। कटरीना ने बताया कि उसके पिछले नियोक्ता के लोग उसे अभी भी देख रहे हैं, वे फिर से उसे ढूंढ चुके थे। कैथरीन ने कहा कि जब तक बाहर सुरक्षित नहीं होगा वह उनके घर में रह सकती है। उसने कहा कि यह उसका परिवार है और वह उनके साथ रहे। इसके बाद टॉमी कटरीना के साथ छेड़छाड़ करने लगा। देर रात क्रिस को टॉमी की जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह जांच करने गया। टॉमी जो कर रहा था वह देखकर क्रिस ने कहा कि ऐसी चीजों के लिए बाथरूम का उपयोग करें। वहीं क्रिस ने टॉमी के पहले सुझाव को भी उठाया। उसने माना कि शायद उसे कैथरीन के साथ थोड़ी रोमांटिक बात करनी चाहिए। उसके पास इसके लिए एक योजना थी। अगले दिन टॉमी ने कैथरीन को योजना के अनुसार ऊपर अपने कमरे में ले गया। दोनों ने ड्रग्स के बारे में बातचीत की। कैथरीन ने कहा कि ड्रग्स लोगों की समस्याओं से बचने का एक तरीका है और जीवन में महत्वपूर्ण चीजों से ध्यान हटाता है। टॉमी ने जवाब दिया कि जिंदगी कभी कभी मुश्किल होती है, इसलिए उसे किसी न किसी तरह पार करना पड़ता है। उसने कहा कि यह छुट्टी की तरह है। फिर जब वे नीचे लौटे तो रोशनी बंद थी। बाकी परिवार ने बाहर जाकर कैथरीन का स्वागत किया। क्रिस ने दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था की थी। वे एक दूसरे के साथ नाचने लगे। टॉमी दूर से उन्हें देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर टॉमी ने कटरीना से रसोई की दराज से कुछ लंबा और पतला लाने को कहा। उसने उसे मदद करने के लिए विनती की। कटरीना ने दराज खोला, लेकिन जंजीरों की वजह से टॉमी उसे नहीं पकड़ पाया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ने में कामयाब हुआ। वह इसे जल्दी से एक बर्तन में छिपा गया। बाद में क्रिस टॉमी के कमरे में आया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उसने वर्षों में कैथरीन को इतना खुश नहीं देखा। फिर टॉमी ने सीधे सवाल किया। उसने क्रिस से कहा कि वह जानता है कि उसके पहले कमरे में किसी और आदमी को जंजीरों में रखा गया था। क्रिस ने इसे नकार दिया और कहा कि टॉमी नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। अगले दिन जब क्रिस काम के लिए निकला, कुछ लोग मुख्य गेट बंद होने से पहले प्रॉपर्टी में घुस गए। वे कटरीना के लिए आए थे। कटरीना ने कैथरीन से कहा कि उसे बहुत अफसोस है। उसने कहा कि ये उसके लोग हैं और उसे अपना सामान पैक करना होगा। जाते समय कटरीना ने टॉमी को लॉक का कोड फुसफुसाया। लोगों ने टॉमी को पीटा। जब क्रिस घर आया उसने पहले कैथरीन का ध्यान रखा। जोनाथन टॉमी के पास सो रहा था। क्रिस ने जोनाथन को भेजा और टॉमी से कहा कि उसने आज परिवार की रक्षा की। उसने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसने कहा कि वह उन्हें सबसे अच्छा होम सिक्योरिटी सिस्टम दिलवाएगा और टॉमी उसकी मदद कर सकता है। वे इसे पिता पुत्र की तरह साथ में सेट कर सकते हैं। लेकिन उसी रात टॉमी जाग गया। उसने अपनी घंटी में च्युइंग गम रख दी ताकि आवाज ना आए। कटरीना द्वारा दिया गया कोड इस्तेमाल करते हुए उसने लॉक खोलकर नीचे के सेक्शन में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे नीचे गया, बर्तन में हाथ डालकर स्क्रू ड्राइवर निकाला। टॉमी जंजीर तोड़ने के लिए स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करने लगा, लेकिन शोर से क्रिस जाग गया। उसने पिस्तौल लेकर नीचे आया। टॉमी ने पिस्तौल छीन लिया और क्रिस की ओर इशारा किया। कैथरीन भी नीचे आ गई। क्रिस ने कहा कि वह पीछे रहे, लेकिन कैथरीन सीधे टॉमी के पास गई और पिस्तौल उसके हाथ से ले लिया। उसने माना कि टॉमी वास्तव में बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन टॉमी ने कहा कि उसने उसे जंजीरों में बांधा था और मारा भी था। वह कोई कुत्ता नहीं था जिसे वे अपनी मर्जी से ले सकते। वह बाहर जाना चाहता था। कैथरीन ने पूछा, जोनाथन का क्या? टॉमी ने कहा कि वह अच्छा बच्चा है, लेकिन वे उसे भी उसी तरह बिगाड़ देंगे जैसे दूसरे को किया। तब कैथरीन ने टॉमी को स्पार्कल्स कहा, जैसा उसने उस दूसरे लड़के को कहा था। टॉमी ने कहा कि वह नहीं जानता कि उन्होंने उस लड़के के साथ क्या किया, लेकिन वह कभी वह नहीं बनेगा। क्रिस आगे बढ़ा और मुख्य दरवाजा खोला। उसने कैथरीन से कहा कि उन्हें उसे जाने देना चाहिए। उसने उसे पिछली बार हुई घटना याद दिलाई। कैथरीन ने पिस्तौल अपने ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस दौड़कर उसे रोका। टॉमी घर से भाग गया, सड़क तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा।
कुछ समय बाद एक अधिकारी ने उससे उसके पहले बयान के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने शुरू में दावा किया था कि किसी परिवार ने उसे लिया, वह उनके बेटे का रिप्लेसमेंट था, लेकिन अब उसने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि उसने यह सब सिर्फ अकेले समय बिताने के लिए बनाया था। वह अपने दोस्त जोनाथन के साथ रह रहा था। अधिकारियों ने कहा कि वे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट बंद कर देंगी। सच्चाई यह थी कि टॉमी की अपनी मां ने इसे दर्ज नहीं कराया था, बल्कि गेएनबी ने। इसलिए टॉमी एक क्लब में गेएनबी को ढूंढने गया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह भी बुरी हालत में थी, नशेड़ी बन चुकी थी। टॉमी उसके पास गया। अगले दिन उसने गेएनबी को कार में बैठाया और ड्राइव करने लगा। बीच रास्ते में उसने उससे पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करती है। गेएनबी ने हाँ कहा। टॉमी ने उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रखा और उसे बेहोश कर दिया। उसने अपनी कार को आग लगा दी, गेएनबी को अपनी बाहों में उठाया और सीधा क्रिस के घर ले गया। उसने गेट पर कैथरीन की घंटी बजाई। गेट खुल गया। क्रिस और कैथरीन दोनों टॉमी को देखकर बेहद खुश हुए। टॉमी भी घर लौटकर उतना ही खुश था। और दोस्तों, इस कहानी का यही अंत है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस व्याख्या के बारे में क्या सोचते हैं।